राधे राम राम। ओम सद्गुरु परमात्मा। मित्रों, हम 10वां श्लोक तक वीडियो बना चुके हैं, सभी मतलब हम लोग बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। और छठवां अध्याय का ही 9वां बता दिए हैं ना, 9वां हाँ 10वां श्लोक मित्रों हम पढ़ेंगे। 10वां श्लोक मित्रों चला इसी के मेरे तो सही तरह मित्रों मैं सत्य बोलता हूँ, बहुत आराम आता है इससे, मुझे मस्त हवा आता है। दो पंखा चल रहा है लेकिन जब से एसी नहीं आएगा मैंने एसी लग जाएगा तो वीडियो बनाएंगे मस्त। भैया बस वीडियो के टाइम 10-15 मिनट बनाना, 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो। और आज भी एक ही सूट में कहूँगा और उसी की हम चर्चा करेंगे। और मेरे दोस्त कबीर मुझे आशीर्वाद दे और भाई आप भी प्रणाम, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझसे कोई त्रुटि न हो। और मनुष्य त्रुटियाँ होती हैं मित्रों, और जीवन भर में सीखना चाहिए मनुष्य को। जीवन क्या है? जीवन अध्ययन है। अध्ययन का मतलब है सीखना। इसलिए मनुष्य को हर वक्त हर समय सीखना चाहिए, हर परिस्थितियों से, हर काल से, समय से सीखना चाहिए। तो हम लोग कौन थे? स्वर्ण मित्रादि, मतलब ये श्लोक में 9वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ कि कोई भी योग, मतलब कहने किस तरह से कोई भी योग से संपन्न है, जो स्वयं का दर्शन कर चुका है, आत्म दर्शन कर चुका है, जो स्वयं का अनुभव कर चुका है, ऐसे महापुरुष यह गति भी कैसी होनी चाहिए। ऐसे उनकी नहीं जो कर रहे हैं, जो साधक कर रहे हैं, यहाँ कल बताया था कि ऐसी जो है यह दशमी होनी चाहिए थी। मतलब न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, चाहे कुछ का भी आसन लगा ले, मतलब जमीन से कम 5 इंच ऊपर होना चाहिए। हाँ 5 इंच का मतलब कि जैसे कि जमीन है मान लीजिए तो 5 1 2 3 4 इतना ऊंचा होना चाहिए उनसे, ताकि जमीन क्या है कि बहुत सी चीजें हैं इसमें, हवाएं होती हैं, ऑक्सीजन होती हैं, अभी भी चीजें होती हैं, मतलब हम लोग विज्ञान ज्ञान है। तो मैं कहना चाहता हूँ जो भी उसी से तत्व होते हैं जमीन से, जो योगा करते समय नहीं करना चाहिए, साधना करते कोई बिछाना चाहिए। मेरी बात सुनो, वो जो किसी प्रकार की जो भी चीजें वो आने नहीं चाहिए आपके पास, सही वो अच्छा नहीं होता, इसलिए कुछ बिछा लेना चाहिए जमीन पे। तभी जैसे आप छाल बिछा लें, चाहे सिर का भी छाल बिछा सकते हैं, चाहे कोई कपड़ा बढ़िया हो, मखमल का हो, कुछ का हो भी हो, मतलब आसन थोड़ा सा जमीन से ऊपर होना चाहिए कि जो उसके अवशेष हो आपको वो टच न कर पाए, अच्छा माना जाता है। परंतु मित्रों मैं बता दूं मैं क्या करता था। मैं जब करता था और करता हूँ तो अभी भी करता हूँ, मैं दिन रात करता हूँ, हर वक्त मैं करता हूँ, हर क्षण करता हूँ। और स्वयं का ध्यान का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब होता है कि अपनी बुराइयों को छोड़ दीजिए, आपके अंदर दृष्टा भाव आ जाए, आपको देखने की क्षमता आ जाए, दृष्टा भाव उत्पन्न हो जाए, मतलब आप अपने कर्मों को देखते रहिए। आप इससे आने अपना अच्छा देखते हैं, उसी प्रकार के अपने कर्मों को दिखाते हैं, दृष्टा भाव होगी। अपने अहंकार का भाव, लोक का, माया का, ये सब को देखना चाहिए, वही साधना होता है। साधना का मतलब हम किसी को हम साथ दिए हैं। साधना का मतलब क्या है? एक से तुलसीदास लिखते हैं, तुलसीदास कि एक साधे सब सदस्य, सब साधे मतलब बेकार। तो एक ही साधिए, एक को साधिए, एक आप स्वयं को साधिए। अगर स्वयं को साध लेंगे तो जो परमात्मा हो स्वयं आप में स्थिर हो जाएगा, वो आ जाएगा, उसका निर्देश मिलने लगता है आपको। तो मैं तो समझ गया, मैं कुछ जो होता था, कुछ का मैं इतना बड़ा रखा हूँ, कुछ का चटाई करके वो उसे करता था। अभी भी हालांकि इसमें करता हूँ, जैसे करता हूँ, और तो करना चाहिए। कुछ मैं बिछा करता हूँ, चटाई बिछाता हूँ, मुझे करना चाहिए। मैं तो दिन रात करता हूँ भैया, इससे हम कोई जरूरत मैं ब्रह्म मुहूर्त नहीं करके करूँ। महाराज जी कर रहा था तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करता, दूसरा मिलता तो करता हूँ, फिर टहलने नहीं करता हूँ, फिर भोर में टहलना, फिर जिम जाना होता है, मुझे बहुत सारा काम होता है मुझे। तो और मेरा दिन रात चलता है, हर वक्त मेरा चलता रहता है साधना में। स्वयं को अपने आप को देखते रहिए, बस साधना हो गया। क्या अपने बुराई छूते ही बस दृष्टा भाव लाइए, अहंकार का त्याग करिए, तृष्णा का त्याग करिए, सब इच्छा का त्याग कर दीजिए, सारी कामना को मार दीजिए, सारे संकल्प को त्याग कर दीजिए। तो संकल्प सब त्याग करेंगे फिर ज्ञान पाना क्या है? तो उस परमात्मा की चाहे उस परमात्मा को त्याग कर दीजिए। क्या करेंगे परमात्मा को लेकर? तो वही परमात्मा के अंदर से कहाँ जाएंगे आप?
अभी छोड़कर हमें छोड़कर कहाँ जाइएगा, और जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। जे से जान हूँ दे जनाए तुम जाना तुम नहीं हो जाए। तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में कि जे से जानू दे ही जनाए तुम जाना तुम नहीं हो जाए। जो उसको जानने का प्रयास करता है, जो परमात्मा को जानने का प्रयास करता है, तो परमात्मा उसको जना देता कि मैं हूँ बेटा, मैं तो ये हूँ, तुम कहाँ हो, तुम तो मेरा ही हो, मेरा ही हो। अब मैं जो तुम मुझसे अलग हो, जो तुम मेरा करो मैं हूँ, तो तुम्हें तुम्हारे पास नहीं हूँ कि जब मैं था तो भरी नहीं, अब हरी है मैं ना ही, और सब अंधियारा मिट गया भीतर देखा माही। तो जब तुम रहोगे तो मैं कहाँ रहूँगा। जब अहंकार का त्याग हो जाएगा, जब स्वयं के चित्त का भी त्याग हो जाएगा, स्वयं का चित्त शुद्ध जाएंगे आप, उसका जो है तब वो परमात्मा तब आपके सामने हो। जो मन है, मन का त्याग, सब कुछ का जब हम निषेध हो जाएगा, स्वयं जो चेतना आपकी चेतना का भी जब तर्क उत्तर कर रहे थे तब परमात्मा के पास नहीं है। आपके तर्क उत्तर से परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। परमात्मा तो बस ये तो राम रस चढ़ी खुमारी है। राम रस का मतलब पूरे तो परमात्मा का रस ऐसा है, वो चढ़ जाए पूरा तो खुमारी होनी चाहिए। खुमारी का मतलब कि मैं हूँ मैं नहीं हूँ। जब मैं हूँ तो मैं परमात्मा में नहीं, और नहीं हूँ तो मतलब नहीं हूँ। वही कभी करें कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी मैं, अब हरी है मैं नहीं, अब हरी है परंतु मैं नहीं हूँ, मैं मिट गया है। और मिटना ही परमात्मा की प्राप्ति है। जब से आप मिटोगे नहीं, उस परमात्मा को जान नहीं पाओगे परमात्मा है कौन, उसका आपका आभास होगा और उसका आपका अनुभव होगा। तो वही महाराज जी कहना चाहते हैं कि ये प्रक्रिया ऐसी करनी चाहिए, ऐसे से। शायद मैं 10वां श्लोक भी पढ़ दिया हूँ। अब मैं ये श्लोक 11वां श्लोक, हाँ ये भी मैं पढ़ दिया हूँ। अब तो हम आते हैं 12वां श्लोक। 12वां मैं ये श्लोक वीडियो बन चुका है, 12वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ। एक ही श्लोक में पढ़ूंगा क्योंकि मित्रों बज रहा है कितना, 12:15 बज रहा है। अब 12:15 बजे तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में किसके अपने नहीं बना रहा हूँ, क्या किसी के नहीं बना रहा हूँ, ये परमात्मा द्वारा सब कुछ हो रहा है। वीडियो बनेगा परमात्मा के द्वारा से, परमात्मा सब कुछ संचालित कर रहा है, मैं नहीं हूँ। प्रेम दिगलिए की साकरी, प्रेम दिगलिए की साकरी, ये दोनों ना ही समाये। जो परमात्मा रूपी प्रेम गली है ना, जो परमात्मा तक पहुंचने जो रास्ता है ना, उसमें केवल एक ही जा सकता है, या मैं जाएगा या प्रेम जाएगा। जब तुम मैं जाएगा तो आप नहीं जाओगे, फिर प्रेम जाएगा तब आपका जाना होगा। यही इसकी नहीं ऐसा बस इतना समझ लीजिए, याद का दरिया है, डूब के जाना है। ये परमात्मा का मार्ग इतना सरल नहीं है, आप समझते हैं। जब से आप मिटेंगे नहीं तब तक उस परमात्मा का अनुभव आभास होने नहीं है। अब मिटाने का काम कौन करेगा, तो सदगुरु करेगा, कबीर करेगा, महाराज जी करेंगे। बिना सदगुरु के पास जाने से ये प्रेम मिलने वाला नहीं है, ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है, ये परम तत्व की ज्ञान प्राप्ति होने वाली नहीं है आपको। तो प्रेम ही है सब कुछ मिटा। प्रेम सब कुछ है, प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम न चिन्हे को, प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम न चिन्हे कोई। और कहे लाल बाबू, कहे लाल बाबू, जिस प्रेम से आत्मबोध हो सोई सप्रेम होए। वही प्रेम प्रेम से आत्मबोध हो जाए, स्वयं का ज्ञान हो जाए, स्वयं को जान जाए, वही प्रेम है। मैं ये कहता हूँ बस। मनवा तो पंछी भया उड़ चला आकाश, और ऊपर से ही गिर पड़ा माया के पास। बस मनवा पंछी हो, अब मित्र मैं मन को नहीं मानता, मन तो बिचारों का समूह है, कुछ नहीं है, क्या करिए उसका। अब आते हैं मित्रों हम 12वां श्लोक पे। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। अब कृष्ण भी एक सदगुरु हैं। क्या है वो, एक सदगुरु हैं। अब उनको भगवान नहीं मानता हूँ, मैं भगवान का मतलब जानता हूँ। और कृष्ण क्या है, तो कृष्ण सदगुरु हैं। और सदगुरु क्या होता है, परमात्मा से भी श्रेष्ठ उसको माना गया है। क्योंकि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाव बलिहारी, गुरु आपने गोविंद भी बताया। अगर गुरु नहीं होती तो मैं कौन, किस गोविंद को भजता, मैं किस गुरु को जानता। इसलिए गुरु श्रेष्ठ होता है, सब गुरु श्रेष्ठ होता है। गुरु कुछ भी नहीं पाना चाहता है, बस मिटाना जानता है। ऐसे गुरु की पास जाना चाहिए। देखिए हम तो महाराज तत्र काग्रं मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिया क्रियः
उपविश्यासने जोग मात्म विशुद्धये। कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से कि देखो बेटा अर्जुन भाई मेरे दोस्त मित्रा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आसन हो वो न बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा हो। तो जिनके सदगुरु महाराज थे परमानंद जी महाराज, उनका नाम असली नाम परमानंद शर्मा था। परमानंद शर्मा मेरे ही समाज से, मतलब मेरे ही, कोई भी संतों की जाति नहीं होती है, परंतु तो ऐसा देश है यहाँ जाति प्रधान, जहाँ जाति तो परमानंद जी महाराज जिस जाति से मैं हूँ शर्मा समाज से, भी शर्मा समाज थे। उनके गुरु जी महाराज अरण्य जी महाराज जो गुरु हैं परमानंद जी महाराज, यहीं देवरिया के थे, पहलवान थे वो, ऐसे बागी जी बनाते थे। तो उनके गुरु जी कहते थे जो उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उनके गुरु जी को कोई आसन बना के लाया, भक्तों ने आसन बना के लाया, तो बहुत बड़ा पत्थर का आसन, संगमरमर का आसन, कुछ बड़ा सा 10 फीट ऊंचा, 12-15 फीट। तो महाराज जिस पे बैठे, इनके महाराज तो कहेंगे यार तो बड़ा ऊंचा है यार, नहीं 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 इतना ऊंचा क्या हो। तो इनके गुरु जी ने कहा कि अपने भक्तों से कहा इसको उठा के जाके उस बगल जंगल में वहीं रख दो। अदब से महाराज जी वहाँ इनके रख दी, तो वहाँ कोई नहीं जाता है, ना कोई जाता है, तो उस पर बैठता है। तब महाराज जी फिर से अपने 5 फीट का 5 इंच का तब आसन बनवाते हैं कि हिलने वाला ना हो, ना बहुत ऊंचा हो। जब बहुत ऊंचा, इनके महाराज जी कहते हैं कि जब बहुत ऊंचा होगा आसन तो जो अब ऊंचा से बैठे तो आपके अंदर अहंकार आएगा ना, अहंकार पहले आ जाएगा अहंकार पहले आ जाएगा, और बहुत नीचा होगा, बहुत नीचे होगा चलिए पर तो हिंसा आ जाएगी। इनके मतलब गुरु का ऐसा मानना था, जो भी महाराज हैं वो सब कहीं कह रहे हैं, पर ये तो मुझे ऐसे सुनता है। मैं ये कहता हूँ ये भी साधना के कुछ भी, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या पाप क्या पुण्य, क्या लाभ क्या हानि, क्या जय क्या प्रजा, क्या मान क्या अपमान, क्या जीत का हार, कुछ भी सब उसके समान है। कहीं भी जाकर साधना करते, चलते फिरते पर भी करता हूँ साधना, चलते फिरते करता हूँ, गली में करता हूँ, जिम में करता हूँ, सब आगे और साधना ही करता हूँ। अभी मैं साधना ही कर रहा हूँ। जहाँ तुम जिस परिवार में जिस घर में जिस दुकान दौरी में परमात्मा की बात ना हो, आत्मा की चर्चा ना हो, कैसा घर, वो तो घर भूतों का। मेरे गुरु कभी कहते हैं, मेरे गुरु हमको मेरे गुरु कभी कहते हैं कि जिस घर में साधु ने पूजिए सो घर मरघट का हो, अब भूत बसे दुआ ही। मेरे गुरु कभी कहना चाहते हैं जिस घर में साधु की बात ना हो, साधु को दान दीक्षा मिलता हो, दान दीक्षा का मतलब जो सत्कार सेवा हो, सम्मान ना हो साधु को, इस साधु को सम्मान हो, ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। उस घर में सदा ही भूत का वास होता है। भूत प्रेत का मतलब, भूत प्रेत का मतलब का भूत नहीं, उनके कहने का मतलब कि दुष्ट विचार ही तो भूत हैं। आप भूत किसको करोगे या राक्षस किसको कहोगे? जिसके अंदर राशि प्रवृत्तियां हैं, झूठ साच अहंकार लोभ माया तृष्णा, यही सब ना है। मांस मदिरा खाता हो, मांस का सेवन करता हो, मदिरा पीता, वही ना है राक्षस जी, वही ना है भूत, और कौन है? तो ऐसे जो विचार घर में होते हैं तो भूत का ही घर है ना। जहाँ संतों की वाणी न गूंजती हो, जिस घर में संत न जाते हो, जहाँ परमात्मा की बात करते, जहाँ गीता का पाठ न हो, जहाँ महाभारत का पाठ न हो, जहाँ रामायण का पाठ न हो, वहाँ अगर घर में न तो क्या है? उधर क्या भूत का बसेरा है? उनका है क्या? तुम्हारा हिंसा हो रही है, घर में झगड़ा हो रहा है, पति पति को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है, घर सास बहू को मार रहा है, घर में सब बहू को जला दे रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है, भूतवास हो रहा ना। मेरे भूत ऐसे करते थे, मांगन से मरना भला, मेरे गुरु कह देते थे साधुओं को भीख नहीं मांगनी चाहिए, मांगने से अच्छा भला कि अपने कुछ करके ही प्राप्त करके ही जो है साधना करे। और वो लोग उससे, मैं उसको साधु नहीं मानता हूँ जो भीख मांग के भजन प्रक्रिया करता हो, मतलब योग साधना करता हूँ। मैं ऐसे साधु को मैं साधु नहीं मानता हूँ। अब वो दुहान को याद नहीं आ रहा है, मेरे गुरु कभी कहते हैं मैं ऐसे साधु को साधु नहीं मानता हूँ। और ठीक है, भीख मांगता है, जाता है जो घर में गुजरात में से खा तो चावल भिक्षा मांगते के, परंतु वो तो खैर मैं उसको नहीं मानता, परंतु जो उससे बड़ा दुष्ट तो है जो उस साधु को भीख नहीं दे रहा है, वो तो उससे बड़ा पापी है। उससे बड़ा वो पापी है जो साधु को भीख दे। वो साधु क्या मांग वो भीख दे दो, और उसमें भीख नहीं मांगनी चाहिए। मेरे गुरु इसका विरोध करते नहीं,
अपने कर्म से। जैसे मेरे गुरु कबीर ने सदा ही जो है अपना ताना बना काम करते रहे और परम पिता परमेश्वर का सब काम करते अपने साधु को हरण करा देते। यहाँ तक कि अपने साधु को हरण करके अपनी पत्नी को गाँव एक साहूकार के यहाँ, साहूकार का उसका दिल आ गया उनकी पत्नी पे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उनका नाम लोही था। तो कहें कि जाओ आप हमारे यहाँ साधु आ गए, जाओ कुछ उस साहूकार से कुछ मांग कर लाओ। तो साहूकार की नजर थी उनकी पत्नी पे, उनकी पत्नी बड़ा सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कहा कि ठीक है हम तो देंगे आपको, आपको पहला पैसा तो दी नहीं, अब फिर दोबारा उधार लेना है। ठीक है मैंने, लेकिन आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। कहें ठीक है हमको मंजूर है। नहीं तो अपने पति से कहीं पूछी, मतलब कभी से पूछी तो कभी इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये तो बड़ा अच्छी बात है कि तुम्हारे शरीर का किसी के साथ सोने से अगर हमको धान चावल गेहूँ आटा पिसान दे देगा, सब्जी भी दे देगा बढ़िया, तो कम से कम यहाँ दस्तों जो साधु आए हैं परमात्मा का, तो बड़ा अच्छा काम होगा। चाहिए सौदा बड़ा छोटा है यार, सही है चलो करो। तो क्या करता है वो, जो बढ़िया होता है वो देता है, वो देता है उनको चावल दाल सब कुछ आटा पिसान सब देता है। यहाँ जो है कि साधु को भोजन कराते हैं, जब साधु के घर चढ़ाते हैं तो अब बात आती है वादा निभाने की। तो मेरे गुरु कभी तो कभी गए मेरे गुरु कभी गए, ठीक है चलो नहीं चलो तुम तैयार हो जाओ, देखो उस बनिया ने हमसे वादा किया था बनिया को देना है, अब बनिया ने देखो हमको दिया दाल चावल, तो चलो अब तुम तैयार हो जाओ, चलो तुम छोड़ दे रहा हूँ। बाहर मेरे गुरु कभी ऐसे महात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। कोई अपनी पत्नी से कहेगा कि जाओ किसी सब रात गुजरो आज दाल चावल मांग के लाओ, साधु को ऐसे महात्मा को ऐसे सदीप में नमन करता हूँ, प्रणाम। कहा ठीक है जाओ चलो। तो उनकी पत्नी खुद तैयार हो जाती है, अपना छाता लेके जाते हैं। भाई वही लकड़ी का छाता रहा उस जमाने में, वे गए पानी झुझुने पर सही है। और बनिया जो है ताक रहा था अपने घर से, देख रहा था कि आज लोही आएगी। लोही भी आई और साथ में कबीर भी साथ लेकर आया। तो कबीर कहे तुम क्या करने आए हो? कहता अरे भाई तुमने कहा तो मैं ले आया, अब ले जाओ जाओ भाई इसी रात रंगीन कर दो, ऐसे रंगीन कर दो। तो जब लेके चला तो कहे तुम किस देवता की पूजा करते हो? भैया महाराज साहूकार जी, क्या हम तो राम का पूजा करते हैं। जब वो अंदर अभी जा ही रहा था तभी राम के रूप में मेरे महाराज कबीर जी आ गए। इधर देखे तो कबीर, देखे तो राम, देखे कबीर हुई तो चबका गया और मेरे गुरु के चरणों में पड़ गया। मेरे गुरु से क्षमा याचना मांगे और मेरे गुरु ने कहा एक वासना है, इससे परे हो जाओ, इसी को जाओ, इसीलिए राम भक्ति करते हैं। और मेरे गुरु कभी के चरणों में भी जाता है तो मुझे क्षमा कर दिया तो महात्मा अब जो भी आवश्यकता होगी अब मेरे दुकान से आप ले जाके सब खाना भोजन सब खाइए। ऐसे थे मेरे गुरु कभी। तो शादी कैसा होना चाहिए? तरियन फल नहीं खा थलिए संचलिए परमार्थ से काम साधु से। ये परमार्थ के मार्ग पे है। साधुओं का सही तो समाज कल्याण के लिए होता है, न कि स्वयं के लिए होता है। मैं बहुत सारे देखता हूँ सब गांजा खड़ा पीते हैं, सब चेस पीते हैं, मार लगा के जमीन में मार लिप्त रहते हैं। मेरे गुरु को भी ऐसे थे। तैयार जैसे तैयार जैसे वृक्ष है तो फल स्वयं अपने लिए नहीं होता, वो समाज के लिए होता है, दूसरों को खाने के लिए होता है। क्या फल तैयार अपना फल खाता है? क्या कोई वृक्ष अपना फल खाता नहीं, कोई दूसरों के कल्याण के लिए होता है। चाहिए तैयार कितने का पेड़ पड़ता है। और तैयार नदी है, उन्होंने संचय नदी जो है अपने संचय जो नदी है पानी अपने नहीं करती है, वो समाज कल्याण के लिए करती है। और दूसरे इसी प्रकार साधु का भी जीवन होता है, वो समाज कल्याण में अपना स्वयं के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। तो कहते हैं कि उस आसन पर बैठकर, उस आसन पर बैठकर ध्यान करने से विधान मन को एकाग्र करके चित्त को, इंद्रियों को, क्रियाओं को बस में करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। अब बैठने का तरीका तो मैं तो कर बताऊंगा। बात यही है कि महाराज जी कहना चाहते हैं कि भाई जो है जिससे ऐसे आसन अगर मिल जाए अच्छा से हिलने डुलने रहना, अच्छे से आप बैठ जाइए, अच्छे से बैठ के जो है योग साधना पर उसका अभ्यास करते रहिए। साधना ये तो अलग, अभी जब पतंजलि को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और साधना की प्रक्रिया नहीं है। सर महाराज जी भी इसकी व्याख्या करेंगे आगे, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं क्या मेरे कहने का मतलब है कि साधना कोई समाधि कोई ध्यान करने की चीज नहीं है।
मैं बता रहा हूँ, ध्यान कोई भी करने की चीज नहीं है, ध्यान कोई कर नहीं सकता है। आप बहुत लोगों को सुनेंगे ध्यान करते हैं, ध्यान हम ध्यान करते हैं, परंतु ध्यान 1 घंटा 2 घंटा हम ध्यान करते हैं, फिर हमको प्राप्त नहीं होता। ये कैसे प्राप्त हो गया? तुम 1 घंटा ध्यान कर रहे हो, 1 घंटा तुम ध्यान कर, आप 1 घंटा ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान कर रहे हो तो किसका ध्यान कर रहे हो? मतलब ध्यान कर रहे हो, तुम ध्यान कर रहे हो, तुम ध्यान करोगे। कहने का मतलब ये मेरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, हो जा। तो उसी प्रकार आप ध्यान कर नहीं सकते हो। ध्यान करने से पहले आपको धारणा बनानी पड़ेगी। जैसे मुझे भूख लगे, मैं से 12 बजने वाला है, 12 बज रहा है, रात 12 बजे, ये तो एक घड़ी आधी दुनिया तुलसी संग शादी के कटे को टकराट। अगर परमात्मा के लिए 1 घड़ी आधी सही घड़ी तभी परमात्मा का स्मरण करेंगे, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ अपना, यहाँ लोग काम करते हैं, परंतु जो भी मैं मिलता है मैं परमात्मा में, और हर क्षण मेरा परमात्मा में जाता है। मैं सत्य बोलता हूँ, परमात्मा को देख रहा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। जो समय आता है सब परमात्मा में, ऐसे क्यों मैं बोल देता हूँ। तो ध्यान क्या है? जैसे महाराज क्या है, इसे ऊंचा शासन बैठा के इसे बैठने की प्रक्रिया है, करनी चाहिए। महाराज जी हैं, संत महात्मा लोग हैं, उनका अभ्यास है। परंतु मैं बता रहा हूँ कि ध्यान कोई कर नहीं सकता है। आपको हम 1 घंटा ध्यान करें, 2 घंटा ध्यान तो समाधि, जैसे धारणा करिए। मुझे खाना खाना है तो मैं खाना खाने से मैं धारणा बनाऊंगा, मुझे भूख लगा हुआ है, जब मैं काम में भूख लगा ना, मैं खाना खाने, खाना खाना है तो धारणा बने अंदर ना। और कुछ गीता में जब जाएंगे 3रा और 4था अध्याय कुछ कहते हैं, यदि साधना करना चाहते हैं तो उसके आपको चित्र बनाना पड़ेगा, मतलब योजना बनानी पड़ेगी। पहले को चित्र बनाना पड़ेगा, फिर चित्र को अपने आसमान यहाँ पे लाना पड़ेगा। मतलब प्राणवायु, प्राणवायु को चल रही ना, इंगला पिंगला सुषुम्ना है, तो सुषुम्ना से उस प्राणवायु को यहाँ छोटा कर लेंगे। यहाँ छोटा जब कर लोगे ना, तो उसी में यहाँ इसको वहाँ चित्त उसको लगाना है, उसको परमात्मा का जो है उसको यही स्मरण करना है, तो समाधि में चले जाएंगे। एक बात समझ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पतंजलि कहता है कि पहले धारणा होनी चाहिए। आप धारणा बनाइए। इसे अब हम LLB कर रहे हैं, तो हम LLB करने से पहले मुझे प्लान बना पड़ा ना, मेरे मन में विचार आना पड़ा ना कि मुझे LLB करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं धारणा बनाना कि LLB क्या है, तो हमको टेस्ट देना पड़ेगा, इसके बाद हमको पैसा एडमिशन देना पड़ेगा, वहाँ पे विचार नहीं अपना परिचय, तो मेरा एडमिशन होगा। तो मैं एडमिशन होगा, अब मेरे लिए एडमिशन होगा, अगर तो डिग्री मुझे मिलेंगे ना, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वही आपको धारणा बनानी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा? धारणा समाधि, हाँ ध्यान करना पड़ेगा, धारणा करनी पड़ेगी, धारणा बनानी पड़ेगी, फिर ध्यान करना पड़ेगा, फिर ध्यान करना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा। और जब समाधि में जाएंगे तो कौन होगा? ब्रह्म और तुम। और जब तुम्हारा भी नाश हो जाएगा, मतलब जब तुम हो, मेरे गुरु कभी कहते हैं जब मैं था तो भारी नहीं, तो जब मैं था, जब अहंकार है, तो जब तुम हो तो वो ब्रह्म नहीं है। और जब तुम्हारा नाश होता है, जब तुम स्वयं खत्म रहते हो, तो तुम्हारा विलोपन रहता है, तो उस ब्रह्म का ही प्रादुर्भाव होता है। जब ब्रह्म स्वयं निश्चय होता है, ऐसी अवस्था में तब समाधि कहती है। उस परम शांति का प्राप्त। ओम परम पिता परमेश्वर, ओम सभी ओम परमात्मा का जय हो, हे महावीर प्रश्न के लिए